अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मेरे घर की पकवान। मैं हूं हबीबा और वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल मेरे घर के पकवान में। और उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए वाइट कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बड़ी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी है। होममेड मसाले से तैयार करूँगी मैं और झटपट तैयार हो जाएगी। और मुझे यकीन है कि आप लोग को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलें ये मज़ेदार सी और अच्छी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन को चूल्हे पे चढ़ा दिया है, इसमें ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसमें 4 दरमियानी साइज़ की प्याज जो मैंने रफली काट के रखी है वो मैं इसमें डाल दूँगी। बस इस प्याज को इतना फ्राई करना है कि इसका कच्चापन चला जाए। बस इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इतना फ्राई करना है कि इसका कच्चापन चला जाए। और बस ये इस तरह से चाहिए मुझे ये प्याज। बस इतना तलना है, इतना फ्राई करना है, इसको ब्राउन नहीं करना। ब्राउन करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। मुझे कलर चेंज नहीं करना, बस प्याज को इतना फ्राई करना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। देखें तकरीबन ऐसी हो गई है, इसका कच्चापन दूर हो गया है। डन है, बस ये इस तरह की प्याज चाहिए मुझे। बस अब ये इसे मैं बर्तन में निकाल लूँगी। बस काफ़ी है। अब ये इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और ठंडा करने के लिए रख देती हूँ, ताकि जो ये ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं इसे जूसर के जग में पीसूँगी। ये मैंने रख दी है प्याज और ले ली है मैंने 6 अदद हरी मिर्चें। ये तेज़ भी हैं, स्पाइसी भी हैं। अब इन दोनों को मैंने मिर्चों में और प्याज को मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है। पीस के ये प्याज रेडी कर ली है। अब इसे मैं एक साइड पे रख दूँगी। अब दूसरी चीज़ें देख लेते हैं कि चिकन लिया है मैंने 1.5 पाव चिकन है, 375 ग्राम चिकन है ये। इसको अब ये है वाइट कढ़ाई मसाला। इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता डाल दूँगी। ये वाइट कढ़ाई मसाला है, पूरा रेडी है ये। और 1 पाव दही लिया है मैंने, फेंट के रख लिया है। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन में मैंने दही डाल दिया है। पहले झटपट सारे काम करना है, इस तरह करके रख लेंगे तो फटाफट तैयार हो जाती है सारी। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है मैंने और अब इसमें डाल दूँगी कढ़ाई मसाला, वाइट कढ़ाई मसाला। अब इसको दोनों को ही पूरा रेडी है। इस मसाले में हर चीज़ मौजूद है, नमक मिर्च सब कुछ मौजूद है इसमें। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी, मिक्स करके पूरे चिकन में और दही में इसको सारा मिक्स करके अच्छी तरह से। और इसको मैं एक साइड पे रख दूँगी मैरिनेट होने के लिए। तकरीबन 1 घंटे के लिए, 1 से 1.5 घंटे के लिए ये मैरिनेट हो जाएगी चिकन मेरी। बस ये तैयार है, रेडी हो गई है। अब इसको मैं एक साइड पे रख दूँगी मैरिनेट होने के लिए, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक के लिए। जब मैंने ये काम पहले कर लिया था, अब मैंने कढ़ाई चूल्हे पे झटपट चढ़ा दिए और इसमें डाल दिया है 1 प्याली तेल। सारे काम पहले हो जाएं तो अच्छा रहता है। अब मैंने इसमें जो प्याज रेडी करके रखी थी, हरी मिर्च और प्याज पीस के, वो मैंने इसमें डाल दिए तेल में। अब मुझे इसको, हालांकि क्योंकि इसका प्याज का कच्चापन तो पहले ही निकाल चुकी हूँ मैं फ्राई करके, इसको भूनना नहीं है क्योंकि बस थोड़ी सी देर पकाना है कि इसकी ऑयल आ जाएगी। देखें अब तेल ऊपर आ गया अच्छा सा। अब रेडी है। अब जो मैंने चिकन 1-1.5 घंटे पहले मैरिनेट करके रखी थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। चिकन मैंने 1-1.5 घंटे पहले मैरिनेट करके रख दी थी। अब ये मैंने चिकन इसमें शामिल कर दिए, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा इसमें जो मसाला रह गया था बाउल में, वो मसाला पानी डाल कर वो मैं इसमें डाल दूँगी।
ताकि जो ना ये चिकन भी गलनी है अब और मसाला भी ज़ाया नहीं होगा। अभी बस इतना ही पानी में इसमें शामिल करूँगी और इसे अब तेज़ आंच पर 7 से 10 मिनट तक तेज़ आंच पे रखूँगी। इसे मैं चिकन को पहले 6 से 10 मिनट तक जो है मैं इसे तेज़ आंच पे रखूँगी। जब देख लेते हैं हरी मिर्ची, जब ये चिकन पक रही है तो हरी मिर्ची देख लेते हैं। हरी मिर्ची मैंने कढ़ाई में डालने के लिए 8 अदद लिए हैं। 8 अदद हरी मिर्ची हैं, धोकर वॉश करके मैंने अच्छी तरह से ये 8 अदद हरी मिर्ची ले ली हैं। अब इनके आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने 8 अदद ली हैं। ये अच्छी खासी तेज़ हैं हरी मिर्ची, तो मैं बड़ी वाली हरी मिर्च नहीं लेती, मैं छोटी लेती हूँ दरमियानी साइज़ की। तो ये मैंने अब इसको डंठल निकाल के रख दिए और इसको कटिंग कर लिए। डंठल की तरफ से काला हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसलिए डंठल निकाल दिए, इसके साफ़ कर लिया है। डंठल के साथ ही डालते हैं। अब ये देखें चिकन मैंने 5 से 10 मिनट तेज़ आंच पे रखा था चिकन को। अब इसका फ्लेम स्लो कर दूंगी मैं, थोड़ी स्लो हो जाएगी। फ्लेम स्लो करके 6 से 7 मिनट तक स्लो फ्लेम करके 6 से 7 मिनट तक इसको रखूँगी, ताकि जो थोड़ा जो पानी है वो खुश्क हो जाए इसका, और थोड़ा सा ऑयल जो है वो आ जाए और चिकन भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। तो 5 से 7 मिनट तक इसको रख दिया है मैंने चिकन को। अब देखें 7 मिनट के तकरीबन 7-8 मिनट के बाद मैंने देखा है ये चिकन का पानी काफ़ी हद तक बिल्कुल खुश्क हो गया है और तेल भी ऊपर आ गया है, तैयार है तकरीबन ये, और चिकन भी सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें डाल दूँगी, जो मैंने कट करके रखी थी वो सारी हरी मिर्चें मैं इसमें डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब चिकन इसमें देखें हरी मिर्चों की बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। जब आप इसको डालते हैं सालन में हरी मिर्चें तो इसकी खुशबू आती है खूब। अब इसको मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि ये मिर्चें जो मैंने डाली हैं ये गल जाएँ। और अब इसको ढककर मैं थोड़ी देर के लिए रखूँगी, कुछ मिनट 2-3 मिनटों के लिए, कि ये 2-3 मिनट्स के लिए रखूँगी ताकि ये जो मिर्चें हैं वो गल जाए। मिर्चें गलने के लिए रखूँगी। अब मैं हरा मसाले की कटिंग कर लेती हूँ। मैंने छोटा सा पीस अदरक का लिया है और आधी गड्डी हरा धनिया लिया है। अब मैंने आधी गड्डी हरा धनिया इसको सही अच्छी तरह से साफ़ करके वॉश करके मैं इन दोनों की कटिंग कर लूँगी। ये मैंने कटिंग कर ली है। हरा धनिया भी बारीक चॉप कर लिया है और अदरक को भी मैंने जूलियन साइज से काट लिया है, लंबी लंबी सी। ये मैंने आधी प्याली क्रीम ली है, इसको अच्छी तरह फेंट के रख लिया है। अब देखते हैं चिकन रेडी है। देखें हरी मिर्चें गल गई हैं और तेल भी छोड़ दिया है, सारा अच्छा खासा तैयार है। अब इसको मैं फ़ाइनल टच दे देती हूँ, जो चीज़ें इसमें डालनी है। अभी जो क्रीम मैंने फेंट के रखी थी ये मैंने इसमें डाल दी है और बिल्कुल एंड में डालना है। क्रीम जो डालेंगे आप तो बिल्कुल एंड में, जब तैयार हो जाती है 1-2 मिनट के लिए बस होता है, बिल्कुल एंड में आप क्रीम शामिल करेंगे इसमें। ये मैंने बिल्कुल क्रीम शामिल कर दिया और हल्का हल्का सा चलाना है, तेज़ नहीं चलाना है, हल्के हल्के से, ताकि चिकनाई न फिटे। तेज़ चलाएंगे तो ये चिकनाई फिट जाती है। मैंने फ्लेम स्लो कर रखा हुआ है और मैंने क्रीम इसमें शामिल कर दी है। अब इसमें मैं थोड़ी सी वो अदरक जो मैंने काटी थी वो डाल दूँगी, थोड़ी सी मैं गार्निश के लिए रख लेती हूँ, और हरा धनिया वो भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ, थोड़ा गार्निश के लिए रख दूँगी। वो ये है हरा धनिया शामिल कर दिया है मैंने, अदरक डाल दी है इसमें, क्रीम डाल दी है। अब इसको 1-2 मिनट के लिए बस रखना है और डन है। अब इसको डिश आउट कर लेती हूँ मैं सारी। वाइट कढ़ाई देखें कितनी शानदार सी, मज़ेदार सी
वाइट कढ़ाई तैयार हो गई है। इसे आप चपाती नान के साथ खाएं और इतना मसनून तरीके से खाएं इसे। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए कितना मज़ेदार सा सालन तैयार हुआ है, कढ़ाई तैयार हुई है। अब काली मिर्च ये मेरा ऑप्शनल है, क्रश करके मैंने ऊपर से डाल दिए। आप लोग स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी सब पड़ा हुआ होता है, मसाले में सब कुछ पड़ा हुआ है। ये बस अब ये मैं गार्निश कर रही हूँ, हरा धनिया और अदरक से मैं गार्निश कर रही हूँ डिश को। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप लोग खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और जहाँ रहें खुश रहें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और देखें मैंने हरी भरी कर दी है, वाइट कढ़ाई को हरा भरा कर दिया है। अच्छा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, टेक केयर।